Assalamu alaikum students. Additional Mathematics Chapter 4 Quadratic Expressions and Quadratic Equations Exercise 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन हमने जो है वो प्रीवियस वीडियोस में दिया था। मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि वर्टेक्स फॉर्म बेसिकली क्या होता है और किस तरह हम वर्टेक्स फॉर्म से वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या है और उससे हम किस तरह वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी बेसिकली वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। वी हैव टू स्केच दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करने के लिए वी नीड सम पॉइंट्स और वो पॉइंट्स हमारे पास जो है हमने डिसाइड किया था कि वो वर्टेक्स वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट होंगे। तो हाउ कैन वी फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट, इस क्वेश्चन में ज़रा इसको देखेंगे कि किस तरह ये फाइंड आउट होते हैं और फिर हम इस कर्व को स्केच भी करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें बेसिकली वर्टेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओपन x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस 1। ये बेसिकली वर्टेक्स फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ही बताया था कि जब आपको वर्टेक्स फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाए तो उसमें उससे किस तरह वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो हम उसी मेथड पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आई हैव रिटन द वर्टेक्स फॉर्म। जो मेरे पास वर्टेक्स फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो मैंने लिख दिया। y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये जो है हमारे पास एक वर्टेक्स फॉर्म है जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। और अब मैं सिर्फ कंपेयर करूंगा अपने क्वेश्चन को इस वर्टेक्स फॉर्म के साथ तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि जो a की वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ 2 है। तो a इज इक्वल्स टू 2 और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब a जो है वो पॉजिटिव है। तो जब a पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि हमेशा मिनिमम फॉर्म होता है, मतलब कप अप बनता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने पहले डिसाइड कर ली। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ x लिखा है और यहाँ x है, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ भी नेगेटिव साइन है। सो h विल बी इक्वल्स टू 3। तो मेरा जो h है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और जो k है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। तो बेसिकली जो वर्टेक्स था h और k वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। वो मेरे पास 3 और 1 आ रहा है। ये जो 3 और 1 बेसिकली आ रहा है इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह है कि जो 3 है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये जो 1 है बेसिकली वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3h है और ये जो 1 है वो बेसिकली k है। तो मुझे उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो चूंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि इस केस में मेरे पास मिनिमम बन रहा है तो इसका मतलब है कि y की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप इस कर्व में भी देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 से नीचे ये कर्व नहीं जा रहा है, 1 से कोई और छोटी वैल्यू इस कर्व पे नहीं है। ठीक है, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 3 है। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू जो है वो 3 लिख देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी जो कि मैंने जो है वो थोड़ा सा समझाई है कि उसने क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ही यही है कि पहले आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और फिर जो y की जो वैल्यू है जो कि k रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, वो बेसिकली y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और जो x की वैल्यू होगी वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी। So in this question, the minimum value of y, that is k, equals to 1, and the minimum and the corresponding value of x is equals to 3. तो दिस वाज माय वर्टेक्स, ये मेरा वर्टेक्स था। अब मैंने एक पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया है। आई नीड सम मोर पॉइंट्स क्योंकि मुझे स्केचिंग करनी है। तो मैं y इंटरसेप्ट पहले कैलकुलेट करता हूँ। आई नो दैट y इंटरसेप्ट, in order to calculate the y-intercept I have to put x is equals to 0 in this quadratic function। y-intercept का मतलब है कि मुझे y-एक्सिस का पॉइंट चाहिए, तो y-एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह सॉल्विंग हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट ओपन, x की जगह पे मैंने 0 पुट किया है, -3 होल स्क्वायर प्लस 1। 0 माइनस 3 विल बी -3 और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 18 और 18 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 19। तो y इंटरसेप्ट 19 आ रहा है। तो जो मेरा पॉइंट है वो बेसिकली 0, 19 हो जाएगा क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो x की वैल्यू 0 है। तो दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर माय थर्ड पॉइंट और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से एक्स इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर पैराबोला आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो कर्व आपका अगर वाई एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आएंगे ही नहीं। ठीक है,
और इस पार्ट में जो है वो हम इस चीज को देखेंगे कि हमारा एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि माई कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो जब मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश की तो एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो मैं y को जीरो पुट करूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो जब मैं y को जीरो पुट करूंगा तो मैंने y की जगह पे जीरो लिखा और मैंने एज इट इज पूरा फंक्शन कॉपी कर दिया, टू ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन। अब ये जो प्लस वन है इसको सबसे पहले मैं शिफ्ट करूंगा इक्वेशन के दूसरी साइड पर, तो ये माइनस वन हो जाएगा क्योंकि जीरो माइनस वन हमेशा माइनस वन होगा। और फिर ये टू जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब मुझे पता है कि स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसकी वजह से मैंने ये बात लिखी है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं, इसलिए मैं इनको फाइंड आउट नहीं कर सकता। और इसी तरह जो है वो आप जब बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करोगे और आप उसमें एक्स इंटरसेप्ट को निकालने की कोशिश करोगे, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसमें यही लिखोगे और आप उसको फर्दर कैलकुलेट नहीं करोगे बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल। जब वो रियल नहीं है तो वो फिर जो है वो कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट नहीं किए जा सकते। तो इन दिस केस आई हैव ओनली टू पॉइंट्स, मेरे पास सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, एक वर्टेक्स है और एक जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आई विल स्केच माई कर्व, ठीक है, क्योंकि वाई एक्स इंटरसेप्ट तो आया ही नहीं है। तो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट पॉइंट इज थ्री एंड वन। तो थ्री और वन जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस पे थ्री इधर आ गया और एक मुझे ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो दिस इज द पॉइंट थ्री एंड वन जो कि मेरा वर्टेक्स है। तो मैंने वर्टेक्स ड्रॉ करने के बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली ताकि मैं अपना कर्व प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकूं। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो एंड नाइनटीन। तो जीरो एंड नाइनटीन का मतलब है कि ये चूंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू जीरो है और नाइनटीन जो है वो यहाँ के यहाँ जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से मैंने जो है वो अपना क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो स्केच किया है रफली। और आप देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू वन है, वन से नीचे जो है ये कर्व नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू वन है और जो मिनिमम वैल्यू पे एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ए। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर टू में और भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो आई होप आप लोग ट्राई करोगे उन क्वेश्चंस को। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, मैं उनको बाकी पार्ट्स को भी इंशाल्लाह सॉल्व करके उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बस ये चीज़ याद रखना कि इन ऑर्डर टू स्केच दिस कर्व यू नीड सम पॉइंट्स। तो वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट आप निकालोगे। एक्स इंटरसेप्ट हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, हमारे पास जिस तरह इस क्वेश्चन में नहीं आया, तो यू डोंट नीड टू वरी। लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना एक्स इंटरसेप्ट निकालने की, और जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आप बस ये लिख दोगे कि रूट्स नॉट रियल और आप फिर बाकी के पॉइंट्स को स्केच कर दोगे।